नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 15 जनवरी 2026 का दिन है। सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है। इसमें देखेंगे मौसमी प्रणालियाँ क्या क्या बनी हुई हैं और आगामी दिनों में इसका क्या प्रभाव रहेगा राजस्थान के क्षेत्र में। फिलहाल आने वाले दिनों में देखें तो अब जल्द ही जो है 16, 17, 18 के दौरान एक WD का असर दिखाई देगा हिमालयी राज्यों में फिर से, और उसका असर कुछ राजस्थान के क्षेत्रों में भी दिखाई देगा, जिसमें 16, 17 से लेकर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट देखी जाएगी, नमी बढ़ेगी और हिमालयी राज्यों में वर्षा की गतिविधियाँ होगी। वहीं उसके बाद ये WD गुजरने के बाद ठंड का माहौल फिर से बढ़ेगा, लेकिन 22 तारीख के आसपास से लेकर फिर से एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे 22, 23, 24 और 25 जनवरी के दौरान उत्तर पश्चिम भारत सहित उत्तर मध्य भारत, उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों में इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा, कहीं शुष्क मौसम बादलों की आवाजाही के साथ, कहीं बूंदाबांदी बौछार, कहीं ओलावृष्टि तो कहीं कहीं हिमालयी राज्यों में भारी से अति भारी बर्फबारी, अति भारी वर्षा भी देखने को मिलने की संभावना पंजाब, हरियाणा, उत्तरी बेल्ट से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में देखी जाएगी। वहीं वर्तमान में देखें एक WD अफगानिस्तान, पाकिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों की ओर जल्द ही 16 तारीख, 17 तारीख से इसका प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत के हिमालयी राज्यों से लेकर कुछ मैदानी इलाकों तक बादलों की आवाजाही के रूप में, बूंदाबांदी बौछार के रूप में देखे जाने की संभावना है। कुछ उत्तरी राजस्थान में भी इसकी वजह से बूंदाबांदी बौछार संभव है। वहीं एक प्रति चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी भारत के आसपास बना हुआ है और अरब सागर के उत्तरी भागों पर एक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र है, जो कि जेट के दायरे में है, जबकि यहाँ पर लगभग मध्यम दायरे में जमीन या कहे धरातल के कुछ लगभग 3000 मीटर के आसपास एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण पूर्वी भारत की ओर है। आने वाले दिनों में देखें तो वर्षा की गतिविधियों का दौर जो है लगभग राजस्थान के क्षेत्रों सहित गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाके हैं और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से लेकर कई इलाकों में देखे जाने की संभावना रहेगी। और पूर्वोत्तर राज्यों सहित उत्तर पश्चिम भारत के हिमालयी राज्यों सहित वर्षा की गतिविधियों की संभावना रहेगी, जो कि लगभग 22 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के मध्य, 26 जनवरी के मध्य देश के अलग अलग भागों में वर्षा की संभावना है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान बढ़ोतरी होकर कुछ 32.46 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान में आज गिरावट रही और वापस जो है लगभग एक सप्ताह बाद न्यूनतम तापमान गिरकर 3.90 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता यहाँ पर 67% रही, न्यूनतम आर्द्रता घटकर 47%, वायु दबाव घटकर 1020 मिलीबार के आसपास है। जल्द ही कल परसों के WD के प्रभाव से वायु दबाव और घटने की संभावना 1016-17 मिलीबार तक जाने की। दक्षिण दिशा से हवाएं लगभग 6.25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही। मौसम लगभग राजस्थान के अधिकतर भागों में शुष्क बना रहा और आगामी दिनों में भी शुष्क बने रहने और कहीं कहीं कोहरे की स्थिति, कहीं शुष्क मौसम। तो वहीं बीकानेर, जोधपुर और जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाकों से लेकर अजमेर की ओर शीतलहर की संभावना आगे भी कई इलाकों में ठंड का माहौल बना रहेगा फिलहाल अगले 24 घंटों में। लेकिन कल सुबह के बाद जो है, कल शाम के बाद कुछ बादलों का आवागमन होगा और कल सुबह की ठंड के बाद जो है परसों सुबह की जो ठंड रहेगी उसमें न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के साथ ठंड का एहसास कम होने लगेगा। आज अरावली रेंज के क्षेत्रों में एक सप्ताह बाद जो है तापमान गिरकर 3.90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जब जैसलमेर के इलाकों से लेकर पोखरण, फलोदी बेल्ट, ओसिया बेल्ट से लेकर बीकानेर संभाग के इलाकों में, जयपुर संभाग के इलाकों में जब तापमान शून्य के करीब बना हुआ था, कुछ जगहों पर माइनस में बना हुआ था, उस दौरान अरावली रेंज में 7-8 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा था, जबकि अब इसके विपरीत तापमान में गिरावट हुई है और आज तापमान कम देखा जा रहा है। मौसम फिलहाल राजस्थान में शुष्क है। जो किसान भाई फसलों की कटाई या अन्य कार्य करना चाहते हैं तो वह उन किसान भाइयों के लिए सलाह है कि लगभग जो है आप ये कार्य आज 15 से लेकर लगभग 20-22 तारीख के मध्य कर सकते हैं। उसके बाद 22 तारीख से मौसमी बदलाव और खंड वर्षा की गतिविधियाँ जोधपुर संभाग, उदयपुर, कोटा संभाग से लेकर भरतपुर, जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, सभी संभागों में मौसमी बदलाव होगा और छितरई वर्षा, खंड वर्षा देखे जाने की संभावना 23, 24 और 25 जनवरी के दौरान है, जिससे कई जगहों पर बारिश का दायरा ओलावृष्टि के रूप में भी देखा जाएगा। तो किसान भाइयों के लिए उस समय जो है ये एक चिंता की बात रह सकती है। किसान भाई इस मौसम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य करें। आगामी दिनों में फिलहाल वर्तमान में एक सप्ताह तक किसी भी प्रकार के बड़े मौसमी बदलाव की संभावना नहीं, लेकिन 16, 17, 18 के आसपास आने वाले WD से जरूर बीकानेर संभाग के इलाकों में, जोधपुर संभाग के इलाकों में, जयपुर, भरतपुर संभाग में, अजमेर संभाग से तो मौसम बदलाव होगा। तापमान न्यूनतम जो है वो बढ़ेगा और सर्दी का एहसास कम होगा। कुछ जगहों पर बीकानेर संभाग के इलाकों में बूंदाबांदी बौछार संभव है। कुछ इलाकों में जैसलमेर के उत्तरी भागों में, मध्य भागों में बादलों की आवाजाही घने बादलों के रूप में भी देखने को मिल सकती है धूप छांव के साथ।
उसके बाद ये WD जैसे ही निकलेगा तो सर्दी का एहसास एक बार पुनः बढ़ेगा 2-3 दिनों के लिए, और उसके बाद जो है फिर से एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश की गतिविधियों का दौर राजस्थान के कई जिलों में चितरई खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है। और फिर उसके बाद ये दौर जैसे ही 26 तारीख के आसपास जाकर खत्म होगा उत्तर पश्चिम भारत में, तो यहाँ पर जो है जो ठंडी हवाओं का दौर है, शीतलहर का दौर है, कड़ाके की ठंड का दौर है, ये फिर से जो है प्रभावी होगा और फिर से कई जगहों पर जोरदार शीतलहर और कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना रहेगी। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक के इलाकों तक, पंजाब, हरियाणा से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर तक के इलाकों से लेकर जो है जोरदार जो भारी बर्फबारी की गतिविधियाँ होगी, उसकी वजह से जो है जोरदार कड़ाके की ठंड का माहौल देखा जाएगा मैदानी इलाकों तक। और आगे आने वाले दिनों में जो है WD की गतिविधियों का प्रभाव अगर फरवरी के पहले सप्ताह तक खिसकता है तो फिर जो है पाला जमने की गतिविधियां भी फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान कई इलाकों में नजर आएगी, राजस्थान के इलाकों से लेकर, जिसकी जानकारी आने वाले समय में लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल जो है जो किसान भाई फसल कटाई को लेकर जो है अब कार्य करना चाहते हैं, खासकर जो है सरसों की कटाई का कार्य अरावली रेंज के इलाकों में शुरू है, तो वो किसान भाई जो है कार्य कर सकते हैं। और जिनके अभी लग रहा है कि 5-6 दिन बाद ये कार्य करना है, तो वह जो है किसान भाई 25 तारीख के बाद ही फसल कटाई का कार्य करें। वहीं मारवाड़ जंक्शन सोजत क्षेत्र के किसान भाई जो मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य करना चाहते हैं, वह किसान भाई जो है फिलहाल लगभग जो है 25 जनवरी के बाद ही मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य करें, या जिनके 2-4 दिन का कार्य मात्र है वह किसान भाई आज कल से लेकर 20 तारीख के मध्य ही कार्य कर सकते हैं और फसल का निपटारा कर सकते हैं। लेकिन 20 तारीख के बाद जो है फसल को खेतों में पड़ा नहीं रखे, उसके बाद मौसम खराब होने की संभावना है। वर्तमान में देखें तो आने वाले दिनों में जीरे की फसल के लिए किसानों के लिए चिंता का समय रहेगा। आने वाले दिनों में बारिश और नमी बढ़ने की संभावना है, जिससे जीरे की फसल में खराबा संभव है। तो किसान भाई के लिए सलाह रहेगी कि आप जो है लगभग इस आने वाले WD के प्रभाव के पहले ही 20 तारीख के आसपास जो है जीरे में अच्छा फंगस नाशक और कुछ टॉनिक की चीज़ें और साथ में NPK 19-19 का प्रयोग करते हुए कैल्शियम नाइट्रेट साथ में ज़रूर लेवे। और उसके बाद जैसे ही अगला जो बारिश का दौर या खंड वर्षा का दौर, नमी वाला दौर गुजरेगा लगभग 25 जनवरी के आसपास, तो उसके बाद जो है 26 तारीख के आसपास जो है आप फिर से 26-27 जनवरी के आसपास दोबारा जो है जीरे पर स्प्रे का कार्य ज़रूर करें। अच्छे फंगिसाइड सहित जो है एंटीबायोटिक साथ में लेवे, वलिदामाइसिन और कुछ अन्य न्यूट्रिशन भी साथ में ले सकते हैं, जिसकी जानकारी अगर बारिश का दौर जो है कई जगहों पर रहा तो उसके बाद जो है जानकारी आपको दवाइयों के साथ हम देने की पूरी कोशिश रखेंगे, जिससे आप जो है उनका स्प्रे कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।